Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so routine सभी को मिल गया है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. And syllabus? Yes, Yes, sir. Syllabus sir. मिल दोनों गया, मिल sir. गया। Syllabus क्या बोले नहीं मिला है? Sir, मिल गया। मिल गया, sir. Okay, so applied thermodynamics का syllabus किसी ने देखा है? Yes, sir. So बताओ क्या कुछ उसमें हम लोग स्टडी किए अभी तक? So प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी पढ़ रहे थे? हेलो, देखना है, हाँ। Yes, sir. सो प्रीवियस क्लास में यानी प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? थर्मोडायनेमिक्स। अभी Yes. हम लोग का जो न्यू पेपर है वो क्या है? अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। कोड है ME403। अच्छा, प्रीवियस क्लास किसने अटेंड किया बताओ? प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? प्रीवियस क्लास हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम तक उतना दूर तो नहीं गए थे। पहले हम लोग स्टिंग टेबल नहीं देखना नहीं सीखे थे। तो चलो देखो, सो थर्मोडायनेमिक्स दोनों सेमेस्टर में सेम ही है, ठीक है? मतलब सेम कहने का मतलब है पेपर सेम है लेकिन चैप्टर अलग अलग है, ठीक है? चैप्टर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज्यादा एडवांस और क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। दोनों डिफरेंस क्या है सर? थर्मोडायनेमिक और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जस्ट बेसिक स्टडी किए थे, ठीक है, कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स क्या है, यहाँ पे जो चैप्टर है उसका एप्लीकेशंस है। ओके, जो भी चैप्टर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके थर्मोडायनेमिक्स के क्या है, वो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिन साइकिल हो गया, ठीक है,
रैंकिन साइकिल कहने का मतलब है वेपर पावर साइकिल, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद हो गया साइकोमेट्रिक्स, ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो कहने का मतलब ये सारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। किसका साउंड आ रहा है उधर, अपना म्यूट करो सभी को, ठीक है, सभी को अपना म्यूट करो। ओके, सो पार्टिकुलर इस सेमेस्टर में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशंस है। सो सिलेबस सभी के पास अवेलेबल है, तो सिलेबस देख लेना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 से। ओके, मॉड्यूल 2 में क्या है, सर वेपर पावर साइकिल। हम मॉड्यूल 2 में जो हम लोग को स्टडी करना है वो है वेपर पावर साइकिल, ठीक है। ओके, सो वेपर पावर साइकिल में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। वेपर पावर साइकिल में जो है रैंकिन साइकिल है, ओके, रैंकिन साइकिल है, मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकिन साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव रीहीट साइकिल, ओके, प्लस बाइनरी वेपर साइकिल, ठीक है। सो ये सारे साइकिल है, डिफरेंट साइकिल जिसका हम लोग यूज करते हैं पावर प्लांट ऑपरेशन में। गैस पावर साइकिल सर। हाँ, गैस पावर साइकिल में भी है, जैसे ब्रेटन साइकिल हो गया आपका, ठीक है। सो ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन है किसका, पावर साइकिल, कहने का मतलब है आइदर हम लोग यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में या गैस पावर प्लांट में। सो ये सारे जो एप्लीकेशन से भी एप्लीकेशन से किसका, थर्मोडायनेमिक्स का, इसीलिए इसका चैप्टर, इसलिए पेपर का नाम दिया गया अप्लाइड। ओके, अप्लाइड मीन्स जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर पावर साइकिल से, लेकिन वेपर पावर साइकिल स्टडी करने से पहले हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के चैप्टर रिवीजन में रहना चाहिए। ओके, अगर ये चैप्टर स्टडी है, हम कहने का मतलब अगर आपको स्टीम टेबल देखने आता है, ठीक है, मोलियर डायग्राम देखने आता है, तभी रैंकिन साइकिल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रैंकिन, रीजनरेटिव, रीहीट एंड बाइनरी वेपर साइकिल का, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग जहां से प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम लोग लेफ्ट किए थे, वहीं थोड़ा हम लोग प्रीवियस में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शंस क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज क्वालिटी एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ओके, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सबको अपना अपना म्यूट करो, ठीक है। जिससे मैं पूछूंगा वही अपना माइक ऑन करेंगे, जिनसे मैं पूछूंगा वही अपना, विकास दास अपना म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, जिनसे मैं पूछूंगा वही अपना माइक ऑन करेंगे, रेस्ट अपने आप को म्यूट, इससे इधर साउंड आ रहा है। ओके, सो क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शंस क्या है। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, द मास वेपर ऑफ सुजीत कुमार, यस सर। सो बता सकते हो क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शंस क्या है। नो सर। सर ओके,
एनीवन? दूसरा कोई बता सकते हो? सर ये Sir, रेशियो होता है सर। mass of vapor by mass of vapor plus liquid का। मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वेपर प्लस लिक्विड। ओके ठीक है। सो देखो, ध्यान से देखो, अगर ये चैप्टर ये नहीं समझ में आया, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन आगे, तो फिर वेपर पावर साइकिल नहीं समझ में आएगा। ओके सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को ध्यान से देखो। सो क्वालिटी कहने का मतलब है, ये क्वालिटी इंडिकेट्स करता है क्या? द मास फ्रैक्शन, द मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन ए लिक्विड वेपर मिक्सर। ठीक है, क्वालिटी कहने का मतलब है द मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन ए लिक्विड वेपर में। सपोज यहाँ पे मैं x से डिनोट करता हूँ क्वालिटी को। सो क्वालिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे? mv डिवाइडेड बाय mv प्लस ml, वेयर mv क्या है? मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर, एंड ml क्या है? मास ऑफ लिक्विड। ओके, mass of vapor and mass of liquid in a corresponding mixer. So x क्या है? Quality indicate the mass fraction of vapor in a liquid vapor mixer. Okay, so इस वैल्यू, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? x varies between 0 and 1. 0 कहाँ पे होगा? 0 कहाँ पे होगा? एंड 1 कहाँ पे होगा? सपोज दिस इज द वेपर डोम। ठीक है, सो ये मेरा लाइन है क्या? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, एंड दिस इज सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कंडेंसेशन। सो दिस इज द 4 point and this is the 5. So 4 is the situation where liquid starts just boiling, and 5 is the situation where it converts completely into the vapor. So just liquid here start boiling, so x equal to 0 means there is just start boiling. Okay, and just completely convert into vapor means x equal to 1. Okay, and its value between 0 and 1. जैसे जैसे हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे x का वैल्यू इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाय वेयर इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर। ओके, क्लियर है? सो द वैल्यू ऑफ क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, नाउ अब सब हम लोग कुछ डेरिवेशन देखते हैं। ओके, डेरिवेशन कहने का मतलब है, यहाँ पे अगर हम लोग एनी प्रॉपर्टी फाइंड करना है, सपोज यहाँ पे हम लोग h, इसको हम h लेते हैं और s, तो ये मेरा हो गया SF एंड दिस वन इज द SG। ओके, SF कैन मतलब स्पेसिफिक entropy of saturated liquid and SG is the specific entropy of saturated vapor. So how can you find in between? इसके बीच में हम लोग entropy कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कोई बता सकता है इसके बीच में अगर हमको कोई डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो देखो, कहने का मतलब है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर। मिक्सर का प्रॉपर्टी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? Now, suppose let V be the total volume of liquid vapor mixer of quality X. Okay, assume कर रहे हैं V be the total volume of the liquid vapor mixer, whose quantity is X. VF
What is the VF? Volume of saturated liquid. Volume of saturated liquid. Vg is the volume of saturated vapor. Similarly, correspondingly, M, M and Mg are the corresponding masses. Okay, so Vf, let Vf be the volume of saturated liquid, Vg is the volume of saturated vapor, and corresponding is. So now so m इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू mf प्लस mg लिख सकते हैं? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Or similarly, let v equal to vf plus vg. Okay, capital V be the total volume of the liquid vapor mixture, vf the volume of saturated liquid, and vg the volume of the saturated vapor. Or capital V. Okay, so mv equal to mf into vf plus mg into vg, where a small v the volume of the specific mixer. Okay, and m is the mass of the mixer. अब ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, देख के sir. बताओ, लिख सकते Yes, हैं? sir. ओके, ये क्या है? टोटल वॉल्यूम है, इसमें क्या है? मिक्सर है. ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड प्लस वॉल्यूम. सो m into v equal to mf into vf. This is for saturated liquid and this is for saturated vapor. और अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूं. ठीक है, ये जो m है इसको मैं इस साइड ले आ रहा हूं. mf को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो, mf को m माइनस mg लिख सकते हैं. Yes, sir. इंटू vf प्लस mg इंटू vg. इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा. और v equal to, we should multiply, we should divide with the m. Okay, so v equal to 1 minus mg by m into vf plus mg by m into vg. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको? mg by m mg by Danish fraction. Okay, so we can write x into vf and mg by m equal to again x into vg. और v equal to vf minus x vf plus x v
जी और V इक्वल टू VF प्लस एक्स भी जी सर माइनस, हाँ बोलो। सर ये स्टेप में नहीं है। वो कौन सा स्टेप? वन माइनस एक्स वाला। ये 1 माइनस एक्स, यस सर। सो ये 1 है एम जी बाय एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स नहीं लिख सकते हैं? यस सर, हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, एम जी क्या है? एम जी इज द मास ऑफ द वेपर and m is the total mass plus mg plus ml. Okay, sometimes it can be written mv, m and mg both are the same. So mg by mg plus ml or mv by mv plus ml. Okay, यस सर। so confuse नहीं करना, कहीं पे mg लिखा रहेगा और mv, मतलब कहने का मतलब mass of the vapor और gases. So v equal to vf, now we can common x vg minus vf or v equal to vf plus x of vg minus vf और v equal to vf plus x vgf. ठीक है, हमेशा याद रखना vgf को हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन जब भी हम लोग इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो पहले लिखेंगे vg माइनस vfi, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर इज मच हायर देन द corresponding लिक्विड. ओके, लेकिन जब हम लोग ब्रीफ में लिखते हैं सफिक्स में तो vgf लिखते हैं. सो क्लियर है? सो v इक्वल टू vf प्लस x vgf. ठीक है, अब ये v क्या है? v इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेपर मिक्सर. ठीक है, ये v जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेपर मिक्सर है. सपोज दिस इज द वेपर डोम और हम लोग p भी फ्लोट करेंगे, ये p एंड दिस इज द v. सो दिस इज 4 and 5. So this one is the point vf, okay, where water is just start to boiling, and this is the point vg, here is completely convert into vapor. So this is the vf and this is the vg. now between इसके बीच हम लोग को अगर फाइंड करना है उसका, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो ये है v, ओके, vf प्लस x vgf. vf कहने का मतलब है दिस vf, कहाँ पर कंडीशन x कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है. ओके, और क्वालिटी फ्रैक्शन यहाँ पे डिस्कस किए थे हम लोग. ये पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है. और जैसे जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे x का 0 to 1 वेरी करेगा. तो कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर है? So v equal to Yes, sir. so v equal to vf plus x vg. सिमिलरली हम लोग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अदर हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं. सपोज हम लोग फाइंड करना है स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सर और स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सर, देन डायरेक्टली वी कैन राइट. ठीक है, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली h इक्वल टू hf plus x hfg, s equal to sf plus x sfg, u equal to uf plus x ufg. ठीक है, सो सिमिलरली अदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सर हम लोग इस वे में फाइंड कर सकते हैं ना. अब कुछ एप्लीकेशंस हैं. सो स्टीम टेबल सभी के पास है. स्टीम टेबल्स नहीं है. पीके नाग का बुक है.
बुक अवेलेबल से पीके ना का Yes, sir. Yes, sir. ओके बुक अवेलेबल है ओके अच्छा अगर किसी के पास स्टीम टेबल है तो वो स्टीम टेबल रखेगा खोल के बेटर समझ में आएगा अगर बुक है तो भी अच्छा है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीम टेबल है क्या ओके व्हाट इज द स्टीम टेबल सो ये वेपर डोम है ओके ये 4 पॉइंट है जिसमें द 5 पॉइंट So 4 to 5 is the up to the ये क्या है saturated station and beyond 5 क्या है superheated region okay so if अगर मैं पूछूं 4 point पे water is just start boiling okay at 1 atmospheric pressure पे तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा what is the temperature 4 point at 1 atmospheric पे Sir, 100 degree centigrade. 100 degree centigrade okay very good and similarly 5 point will be the 100 centigrade ठीक है so up to 4 to 5 this is the saturated state okay so for defining of saturated states only one property is sufficient okay either pressure or temperature why either pressure or temperature इस क्वेश्चन को अगेन मैं रिवर्स ऑर्डर में पूछता हूँ कि इफ वाटर इज बॉइल at 100 degree centigrade पे then what will be the pressure at this 4 point so obviously it will be 1 atmospheric pressure हो गया या नहीं yes Yes, sir. हाँ yes, sir. so वही कहने का मतलब है for defining of saturation states only one property is sufficient either pressure or temperature okay so कहने का मतलब है steam tables जो होता है वो 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं पहला saturated steam table and second it called superheated steam table okay beyond 5 मतलब suppose you assume this 0.6 ठीक है सो अगर यहाँ पे मेरे को स्टीम का प्रॉपर्टी फाइंड करना है ठीक है कहने का मतलब 100 टू अबव 100 अबव कहने का मतलब है 110 हो सकता है 10 20 30 14 सो आपको कहाँ पे फाइंड करना है पहले तो उसका टेम्परेचर बताना पड़ेगा सपोज 110 पे और किस प्रेशर फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कहने का मतलब है फॉर डिफाइनिंग सुपर हीटेड रीजन हम लोग को दोनों प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा ठीक है कहने का मतलब है प्रेशर प्लस टेम्परेचर भी but for defining saturated state either pressure or temperature ठीक है so steam table is categorized on two based first one is the saturated steam table and this again we subdivide either it will be pressure based or temperature based second one is the superheated so for superheated region के लिए हम लोग को दोनों चाहिए क्या क्या प्रेशर भी और टेम्परेचर भी okay so saturated steam table this will be either pressure based or temperature based ठीक है प्रेशर बेस कहने का मतलब जब भी प्रॉब्लम में ओनली हम लोग को प्रेशर अवेलेबल रहेगा तब हम लोग प्रेशर स्टीम टेबल मूव करेंगे अगर प्रॉब्लम में ओनली टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग किधर की ओर मूव करेंगे स्टीम टेम्परेचर बेस्ड स्टीम टेबल और अगर हम लोग को दोनों अवेलेबल रहा प्रेशर और टेम्परेचर मींस क्या रहेगा वो सुपर हीटेड स्टीम टेबल हम लोग मूव करेंगे सो एक एप्लीकेशन है एक प्रॉब्लम है ओके मैं लिखता हूँ जल्दी से तुम लोग अपना अगर पीके नाग का बुक है तो प्रॉब्लम है फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर okay find the saturation temperature
changes in a specific volume यानी Vg minus Vf and enthalpy and also changes in यानी HFG मतलब Hg minus Hf during evaporation and total heat of vaporization okay of steam at 1 megapascal सो प्रॉब्लम में अगेन रिपीट कर रहा हूं अगर पीके नाग का बुक है तो पीके नाग का बुक खोलोगे पहले मेरे प्रॉब्लम को ध्यान से सुनोगे फाइंड द सैचुरेशन टेम्परेचर द चेंजेज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंजेज इन स्पेस enthalpy during evaporation and latent heat of vaporization of steam at 1 megapascal सो बताओ कि कौन सा स्टीम टेबल हम लोग मूव करेंगे कौन सा स्टीम टेबल मूव करेंगे सैचुरेशन सर सैचुरेशन में कौन सा टेम्परेचर टेम्परेचर बेस्ड टेम्परेचर बेस्ड क्यों Why we move सर प्रेशर होगा सर प्रेशर होगा सर मेगा पास्कल है सर प्रेशर बेस्ड ना तो अगर किसी के पास बुक है पेज नंबर बता सकते हैं सर? पेज नंबर नहीं पीछे देखो पीछे बैक साइड में स्टीम टेबल दिया होगा ठीक है हम प्रीवियस क्लास में पेज नंबर बताएंगे अभी देखो अगर अभी अच्छा क्वेश्चन पूछे सर क्वेश्चन जो बता रहे पीके नाग से पेज नंबर कितना में सो पूछ रहे हैं। नहीं ये क्वेश्चन पीके नाग का कोई जरूरी नहीं इधर से रैंडमली पिक किया हुआ है ओके हाँ टेबल का है स्टीम टेबल किन्हीं को मिला है पीछे बुक में यस सर तो उस स्टीम टेबल में तो सैचुरेशन स्टीम टेबल खोलो और प्रेशर बेस्ड सैचुरेशन विशाल कुमार मंडल यस सर बताओ स्टीम टेबल खोले हो यस सर बताओ सर पीके नाग की बुक में जो पीछे में सबसे बड़े दो पेजेस दिए हैं वही क्या उसमें दो tables नहीं। दो बने हुए हैं। 2-3 से ज्यादा पेज होगा 2-4 पेज होगा ठीक है उसमें देखो स्टीम टेबल लिखा होगा प्रेशर बेस्ड और नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर बताऊंगा अभी मैं बुक के साथ नहीं बैठा हूँ ठीक है नेक्स्ट क्लास जब मैं बुक के साथ बैठूंगा तो पेज नंबर बताऊंगा अभी मैं जस्ट में देखना सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम लिखा हुआ है सर। हाँ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम है तो उसमें देखो प्रेशर बेस्ड या टेम्परेचर बेस्ड स्टार्टिंग क्या हो रहा है उससे पहला टेम्परेचर है दूसरा प्रेशर है सर। प्रेशर है तो ऐसा कहीं पे देखो तो ऊपर में क्या लिखा हुआ ऊपर में इस तरह रो में लिखा होगा कुछ हाँ एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार टेम्परेचर इन सेल्सियस स्पेसिफिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी और स्पेसिफिक एंथैल्पी इन केजी पर केजी किलो जूल पर केजी। अच्छा और इस रो में क्या से स्टार्ट हो रहा है ये फर्स्ट रो क्या है इस और कॉलम फर्स्ट क्या जो है सर एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार एब्सोल्यूट पे ठीक है तो कहने का मतलब ये जो होगा ये वो प्रेशर बेस्ड टेबल होगा ठीक है तो इस पे तुम जाओगे 1 मेगा पास्कल पे देखो 1 मेगा पास्कल वहां पे नहीं होगा बार में तो 1 मेगा पास्कल को बार में चेंज करोगे 1 मेगा पास्कल
किन्हीं को मिला 1 मेगापास्कल? सर 1 बार मिला सर, जो बोल रहे सर, मेगा पास्कल तो नहीं लिखा हुआ सर। एब्सोल्यूट प्रेशर इन सर बार मिला में है 1 मेगापास्कल। एनीवन? यस सर 1 मेगापास्कल का सर मिला है। टेम्परेचर है 179.91 डिग्री सेल्सियस। अनुराग प्रसाद? वन मेगापास्कल। विक्रम कुमार दास? यस सर। विक्रम कुमार दास? यस सर। विक्रम कुमार दास? यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? हाँ सर। हेलो सागर कुमार? विकास दास? यस सर। सर देख लिया सर। यस सर।